तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड जीके के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका हम यहाँ पे अच्छे से रिवीजन करेंगे, वो भी यहाँ पे डिटेल नोट्स के साथ। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया गया है। ठीक है, तो ये मिला है यहाँ पे श्रीनगर से। अब यहाँ पे जो ये दावा है तो ये केपी नौटियाल ने किया है। ठीक है, पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण पाषाण काल है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन चरण है वो है यहाँ पे पाषाण काल, और पाषाण काल को यहाँ पे 3 चरणों में इसको बांटा गया है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो उत्तराखंड में यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से मिले हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। कालसी के नज़दीक यमुना नदी के किनारे से ये प्राप्त हुए हैं। अलकनंदा के तट पर यानी कि श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से भी मिले हैं। खुटानी नाला, ठीक है, नैनीताल के खुटानी नाला से भी ये यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज किसने की थी तो केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में डीना पानी या इसको दीना पानी भी कहा गया है, तो ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो राज्य से जो शैलाश्रय हमें चमोली और अल्मोड़ा से ये मिले हैं। ठीक है, अल्मोड़ा से कब मिले थे तो 1968 में लाखों उड्यार की खोज हुई, जो कि सुयाल नदी के तट पर है। और ये खोज किसने की थी तो ये MP जोशी ने की थी। यशवंत सिंह कटोच ने इस खोज को प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय की पहली खोज माना है। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा के फड़का नौली, लुएथाप, पेटसाल, काला माटी, मल्ला पैनाली से भी शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो सभी शैलाश्रय हैं तो काला माटी डीना पानी पर्वत श्रृंखला के 15 किलोमीटर की परिधि में ये मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, लाखों उड्यार की खोज किसने की थी, तो लाखों उड्यार की खोज यहाँ पे की थी MP जोशी ने। ठीक है, कब की थी 1968 में इसकी खोज यहाँ पे होती है। तो यहाँ के जो शैलाश्रय है इन चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। आकार नागफनी आकार का है और यह सुयाल नदी यानी कि अल्मोड़ा के ठीक है, सुयाल नदी अल्मोड़ा में ये स्थित है। सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। फड़का नौली में कितने शैलाश्रय मिले हैं, तो फड़का नौली में 3 शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, फड़का नौली शैलाश्रय यशोधर मठपाल द्वारा 1985 में ये खोजे गए थे। देखो, पहला है यहाँ पे कि पहले शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति बाहर निकली है। ठीक है, दूसरे में 10 जगह पर चित्रण का प्रमाण है और तीसरे में सड़क के नीचे और सुयाल के तट पर यह है। ठीक है, अल्मोड़ा के पेटसाल शिलाश्रय की खोज कब की गई थी, तो ये की गई थी 1989 में। ठीक है, पेटसाल से। लुएथाप यानी कि जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, तो लुएथाप के शैलाश्रयों में किस रंग का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हुआ है लाल रंग का। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य को नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, लुएथाप में। ग्वारख्या उडियार के शिलाश्रयों में मुख्य मनुष्य को किस आकार में दिखाया गया है, तो मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ठीक है, ग्वारख्या उडियार ये स्थित कहाँ है, तो ये डुगरी गांव में। ठीक है, चमोली के डुगरी गांव में ये स्थित है, अलकनंदा घाटी पे। चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृति यहाँ की है। ठीक है, और यहाँ की जो कुल आकृति है वो है यहाँ पे 41, 33 यहाँ पे मनुष्य की है और 8 यहाँ पे पशुओं की है। यहाँ पे मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ठीक है, और मुख्य विषय क्या है, तो पशुओं को हांका देकर घेरना। इस गुफा को प्रसिद्ध किसने किया था, तो राकेश भट्ट ने इस गुफा को प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली का किमनी गांव किस नदी घाटी में स्थित है, तो ये है पिंडर घाटी में। ठीक है, यहाँ कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर है
और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के पुरोला से मिला काले रंग का आलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो काले रंग का आलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तरकाशी के पुरोला से। तो ये शंख लिपि में लिखा गया है। पिथौरागढ़ के बनकोट से कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई? तो 8 यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। ठीक है। नैनी पाताल से 5 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये कब हुई थी? तो 1999 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वाराहाट के किस मंदिर से कफ मार्क्स मिले हैं? तो ये मिले हैं चंद्रेश्वर मंदिर से। ठीक है। अल्मोड़ा के मनेहरी से प्राप्त हुए हैं और मुनिया ढाई के से भी यहाँ पे कफ मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कफ मार्क्स की खोज किसने की थी? तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो कफ मार्क्स मिले थे, इनकी खोज किसने की थी? यशोधर मटपाल ने की थी। ठीक है। जो कफ मार्क्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो जैसे एक प्रकार के इनको ओखल कहा जाता है, हमारी साइड में इसको उखरयाल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इन्हीं को कफ मार्क्स कहा गया है। ठीक है। तो रामगंगा घाटी में इनकी खोज यशोधर मटपाल जी ने की थी। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे तथ्य हैं। तो यहाँ के नौला ग्राम से 73 कफ मार्क्स की खोज की गई है और देवी धुरा कफ मार्क्स की खोज MP जोशी ने की थी। ठीक है। गोपेश्वर के समीप व पश्चिमी नयार घाटी में यशवंत सिंह कटोच ने खोज की थी कफ मार्क्स की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हरिद्वार के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। ठीक है। 1951 में इसकी खोज हुई थी और 1953 में हरिद्वार के बहादुराबाद में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में उत्खनन में दोबारा उपकरण यानी कि मृदभांड यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी गांव चमोली में शवधानों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में। ठीक है। शिव प्रसाद डवरार ने की थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसका सर्वेक्षण किया था। तो 1983 व 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया। ठीक है। 1983 में पशु कंकाल मिला। यह कंकाल हिमालय वृषभ का माना जाता है। ठीक है। तो 1983 में यहाँ पे पशु कंकाल मिला था और जो ये पशु कंकाल मिला था तो इसको हिमालयन वृषभ का माना जाता है। ठीक है। इसको यहाँ पे माना गया है। 2001 के सर्वेक्षण में संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर यहाँ पे एक स्वर्ण मुखौटा मिला है जो कि 5.2 kg का है। ठीक है। और एक कांसे का कटोरा भी मिला है। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी यानी कि अल्मोड़ा में शवधानों की खोज यशोधर मटपाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है। और कौस्तकी ब्राह्मण में वाक्य देवी यानी कि जो सरस्वती है, तो सरस्वती को कौस्तकी ब्राह्मण में वाक्य देवी कहा गया है। इनका जो निवास स्थान था तो वो बद्रीनाथ को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास जी द्वारा षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी बद्रिका आश्रम में। किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो देवप्रयाग को कहा गया है। और किस चीज में उल्लेख है? तो उल्लेख केदारखंड में है। ठीक है। शिवजी ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तो जागेश्वर धाम में शिवजी ने यहाँ तपस्या की थी। और उत्तराखंड में उल्लेख है कि भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की तथा भगवान कार्तिकेय जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं? तो ये है वन पर्व में। ठीक है। महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का उल्लेख है? तो महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है। ठीक है। कि पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा भी की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से प्राप्त मानव आकृतियों में मानव को योग करते हुए दिखाया गया है? तो ये है अल्मोड़ा की फल सीमा में। ठीक है, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको यहाँ पे देखेंगे। तो लैथाप में नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए दिखाया गया है। पेटसाल में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और कफरकोट यानी कि अल्मोड़ा में भी नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ मिली हैं जिनमें कथई रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।